इंजी भाई, आज हमने देखा है कि बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पर आकर खेले हैं। एक तो इसका थोड़ा सा वजह बता देंगे, क्योंकि पहले वो ओपन करते हुए आ रहे थे, और दूसरा उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करना चाह रहा था कि पिछले नेट्स के अंदर हमने आपको देखा था कि आप बाबर के साथ काम भी कर रहे थे, तो स्ट्राइक रेट के ऊपर बाबर आजम अभी तक उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रहे। गो कि आज अच्छी इनिंग्स खेली है, कैप्टन नॉक भी खेला है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अगर हम कहेंगे कि जी हमने उसका नंबर चेंज किया, तो ये बिल्कुल नहीं है। और वो कप्तान भी है, उसने खुद रियलाइज़ किया कि मिच को ओपन करना चाहिए, कि हमें ना टॉप ऑर्डर पे थोड़ी सी ज़रा हिटिंग करनी चाहिए। तो उसने अपना नंबर खुद एक नंबर 3 पे आया वो बैटिंग करने, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जी वो जो उसका स्ट्राइक रेट है, आज वो जिस तरह टीम की रिक्वायरमेंट थी उस तरह खेला। आज की इनिंग्स को मैं इसलिए अप्रिशिएट करूँगा कि जूनियर्स के साथ लेके चला, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। और ये कि जी इम्प्रूवमेंट जो भी है, बाबर है, ये दूसरे प्लेयर है, सारे टाइम इम्प्रूवमेंट का चांस रहता है। और बाबर अगर अपना स्ट्राइक रेट और भी बेहतर करेगा तो और भी बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा, उसके लिए भी बेहतर होगा, और ज़ल्मी के लिए भी बेहतर होगा। कहीं ये अफसोस तो नहीं हो रहा आपके मास को हम लोगों ने लेट खिलाया थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह से उसने परफॉर्म किया, जिस तरह से एग्रेसिवली वो खेला, प्रॉपर एक वो हम कहते हैं ना कि कम्पैक्ट किस्म की इनिंग्स थी उसकी। साथ में नाहिद राना के बारे में अगर आप थोड़ा सा अपडेट कर दें कि वो अभी तक खेल नहीं रहे, हालांकि बड़े अच्छे बॉलर हैं, आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद खेलें। अब आपके इसी सवाल से हमें डर भी लगेगा कि कल उसे खिलाया और परफॉर्मेंस की, आप कहेंगे पहले क्यों नहीं खिलाया था इसको। तो अब ये कि जी ये तो आप जो ज़ल्मी की मैनेजमेंट टीम है उसको अप्रिशिएट करेंगे कि जी उसने यंग बच्चे को खिलाया था और उसने परफॉर्मेंस दी, तो ये अच्छी चीज़ है एक। और जल्दी और देर नहीं होती, ज़रूरत के हिसाब से है कि जहाँ आप फील करते हैं कि आपकी टीम में जगह बनती है तो फिर आप उसको वहाँ मौका देते हैं। हालांकि वो ओपनर था, आपको पहले बताया, लेकिन ओपन पे जगह उसकी नहीं बन रही थी, उसको मिडिल ऑर्डर पे खिलाया। और ये मां सदाकत के ऊपर था कि जी उसने इसको इस चीज़ पे नहीं लिया कि जी मैं ओपनर था तो मैं मिडिल ऑर्डर में खेल रहा हूँ। उसने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और परफॉर्म किया, तो सारों से अच्छी चीज़ ये आली है। नाहिद ये है कि जी अच्छा बॉलर है, और जहाँ हमें नज़र आएगा कि हम उसको खिला सकते हैं तो ज़रूर खिलाएंगे। आज हमें ऐसा लग रहा था कि जिस तरह दूसरे बॉलर हैं, तो क्योंकि जी वो इस पिच पे जहाँ थोड़ा सा बॉल स्विंग होगा तो वो बेहतर कर सकते थे, तो उनको अपॉर्चुनिटी दी। पहले तो बहुत मुबारक हो आपको मैच जीतने के लिए। अब ये बताइएगा कि अभी आपने ट्रैवल करके मुल्तान जाना है और फिर पिंडी जाना है, तो क्या ये बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ऐसे क्रूशल मोमेंट के ऊपर टीम के लिए थोड़ी हेक्टिक नहीं हो जाएगी? नहीं, ठीक है कि ये शेड्यूल पहले से है और पता है कि जी आपको कि जी ये ट्रैवलिंग आपने करनी है, तो हो सकता है कि हम इस पोजीशन में ना होते अगर शुरू में थोड़ा सा बेहतर खेलते। लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई इतनी हेक्टिक ट्रैवलिंग नहीं है कि जी इससे फ़र्क पड़े परफॉर्मेंस पे। इंजमाम भाई 3 मैचेस जीत चुके हैं और 3 मैचेस आगे बाकी है, कितने होपफुल हैं कि टॉप 4 में जगह बनाएंगे? और दूसरा मां सदाकत की इनिंग्स के हवाले से थोड़ा बताइएगा। देखिए, मां सदाकत मेरे मतलब है डेब्यू था उसका और उस पर प्रेशर था, लेकिन जिस तरह वो खेला, हालांकि वो ओपनर है, उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाया, लेकिन जिस तरह उसने परफॉर्म किया वो बड़ा ज़बरदस्त था। और प्लेयर की जो सारों से बड़ी चीज़ होती है ना, वो टेम्परामेंट देखने वाली होती है। उसका टेम्परामेंट बहुत ज़बरदस्त लगा, जिस तरह वो खेला, प्रेशर भी था, विकेट भी इतना आसान नहीं था, बॉलिंग भी अच्छी थी, लेकिन जिस तरह खेला तो वो काबिल दीद है। और मेरे ख्याल में ये इसको आगे इससे भी बेहतर परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए। बाबर आजम ने लास्ट मीडिया टॉक में ये कहा था हमारे खिलाड़ियों को ना गेम अवेयरनेस कम है, तो अभी हमने देखा कि मोहम्मद हारिस जिस तरह स्कूप शॉट खेलते हुए आउट हुए, लास्ट मैच भी हमने देखा जिस तरह मिड ऑफ पीछे थी तो वो मिड ऑफ पे आउट हुए हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये T20 ना फास्ट गेम है, आपको है ना चांसेस लेने पड़ते हैं। आप ऐसे नहीं है कि जी ये कोई टेस्ट मैच है या ODI है कि आप थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, आपको चांसेस लेने पड़ते हैं। आपको रिस्क जब तक नहीं लेंगे और जब तक इस तरह की शॉट्स नहीं खेलेंगे तो आपको स्कोर नहीं मिलेगा। यहाँ सारे टाइम जिस तरह टीम की प्लानिंग होती है कि जी आप 200 रन करें या 200 से ज़्यादा करें, तो वहाँ इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं, और उसमें बाद में आप कामयाब भी होते हो, बाद में नहीं भी होते। लेकिन ये T20 ना चांसेस का खेल है कि जी आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ती है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है प्लेयर्स को, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है, हाई रिस्क है इसमें। जी इंजी भाई, बहुत बहुत मुबारक आपको। एहसानुल्लाह पर बहुत मुश्किल वक्त आया, लेकिन पेशावर ने उनका भरपूर साथ दिया। 3 मैचेस आपके बाकी हैं, क्या हम देख सकते हैं कि एहसानुल्लाह कॉम्बिनेशन में आ सकता है? देखिए, मैं आपको आज बताऊं, आज डिस्कशन में हमारी एहसानुल्लाह भी था। जिस तरह की पिच थी, हम
सोच रहे थे कि जी एहसानुल्लाह को भी खिलाएं। तो असल में बात यही है कि मैं ये नहीं कह सकता कि जी 3 मैचों में आपको एहसानुल्लाह एक्शन में नज़र आएगा। ये भी हो सकता है कि अगले मैच में भी नज़र आ जाए। जहाँ पे कंडीशंस होंगी, जहाँ टीम की मैनेजमेंट महसूस करेगी कि जी ये खेल सकता है, ये इसने में ना हमें ज़रूरत है इसकी, तो उसको ज़रूर मौका देंगे। हाँ ये है कि जी ज़ल्मी ने जिस टाइम उसको ज़रूरत थी, और मैं ये नहीं कहूँगा कि जी अभी हमने उसको PSL में रखा है, हम उससे पहले से उसको लुक आफ्टर करते आ रहे थे, क्योंकि जी हम 3-4 महीने पहले से उसके साथ है ना हम काम कर रहे थे, तो फिर हमने उसको PSL में यहाँ अपने पास रखा। सो अच्छा बॉलर है और पाकिस्तान पहले भी खेला है और अब भी खेल सकता है, लेकिन जहाँ भी ज़ल्मी महसूस करेगी टीम की मैनेजमेंट तो उसको ज़रूर मौका दिया जाएगा।